जय हिंद दोस्तों, वेलकम टारगेट में से आई एम कमलेश्वर। आयु संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं दोस्तों। हम क्वेश्चन नंबर 37 तक कर चुके हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। तो यहाँ हम पिता की आयु क्या मानेंगे दोस्तों? जो पिता की आयु है वो x मान लेंगे, ठीक है। और जो समीर की आयु है दोस्तों, समीर की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है, मतलब x/4 हो गई, ठीक है। समीर की आयु, जो समीर की आयु है दोस्तों, वो कितनी हो गई? x/4 हो गई, ठीक है। हाँ, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/4 है, 2/3 है, सॉरी दोस्तों। जो समीर की आयु है दोस्तों, जो समीर की आयु है अपनी बहन रीमा की आयु की कितनी है दोस्तों? 2/3 है। तो आपको समीर की आयु पता है, हाँ, 1/4 है, इक्वल टू रीमा की आयु आपको नहीं पता है, तो यहाँ 2/3, तो 3 को नहीं इधर हो जाएगा दोस्तों, 3x और बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों? 8। ये रीमा की आयु निकल गई दोस्तों। हाँ, देखिए आगे क्या, समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्या है, आपको अनुपात बताना है, ठीक है। हाँ, तो अनुपात कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या बोला है दोस्तों? समीर, तो हम समीर की आयु लिख देंगे। तो समीर की आयु कितनी है दोस्तों? x/4 है, अनुपात रीमा की आयु कितनी है दोस्तों? 3x और बटे में 8 है, अनुपात उनके पिता की आयु, और पिता की आयु कितनी है दोस्तों? x है, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे, जो नीचे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना? 8 आएगा, और 8 का गुना सब में कर दो दोस्तों, ठीक है। 8 का गुना सब में कर दो, तो यहाँ 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा, और यहाँ 8 से 8 कट जाएगा, और यहाँ एक से कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचे तो 2:3:8, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। एक दंपति का एक पुत्र और एक पुत्री है, तो हम पुत्र को मान लेंगे दोस्तों कि उसकी आयु कितनी है? x है, और पुत्री को मान लेंगे दोस्तों उसकी आयु कितनी है? y है, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है दोस्तों? पिता की आयु जो पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4x, ठीक है, 4 गुनी है, तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, ठीक है। जो माता की आयु है उसकी 1/3 है, तो मतलब कितना? माता की आयु कितनी है दोस्तों? 3y हो जाएगा, ठीक है। यदि पत्नी की आयु, देखिए दोस्तों, अब यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, देखिए दोस्तों, कम अधिक जब भी दिया तो हमें अंतर मतलब माइनस करना है, ठीक है। ये पति पत्नी है दोस्तों, तो हमें क्या 6 वर्ष कम है, तो हम क्या कर लेंगे? 4x - 3y इक्वल टू कितना है दोस्तों? 6 है। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। देखिए आगे, बहन अपने भाई से, जो बहन है, बहन मतलब पुत्री, बहन जो है दोस्तों अपने भाई से, अपने भाई की आयु कितनी? x 3 वर्ष बड़ी है, तो +3 कर देंगे, ठीक है। ये जो वाई की वैल्यू निकली है, यहाँ हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो 4x माइनस, ये -3 जो है दोस्तों, ये पूरी वैल्यू यहाँ पुटअप हो जाएगी, तो ये -3x हो जाएगा, और -3×3 = 9 इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ x हो जाएगा इक्वल टू -9 है, तो उधर +9 हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा। x की वैल्यू 15 हो चुकी है, ठीक है। तो माता की आयु कितनी है? अब माता की आयु पूछा है, अब यहाँ x की वैल्यू निकली है, हमें x की वैल्यू यहाँ रख देंगे दोस्तों 15, और 3 के तरह दोस्तों 18 हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू 18 यहाँ रख दो, 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 54, और 54 वर्ष क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। पर 40, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है? अगर कुछ आपको याद आया हो तो हम क्वेश्चन नंबर जो 17 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये सेम टू सेम इसी प्रकार क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। सेम टू सेम, यहाँ तक सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। आप उसको देख के भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए दोस्तों, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। जो राम की वर्तमान आयु है दोस्तों, राम की और उसके पुत्र, मान लो पुत्र की आयु 1 से 3 गुनी है, तो 3x कर लो, ठीक है। तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, किसके? अब बात सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? राम है, तो 3x इक्वल टू, अब पिता की आयु हमें पता नहीं है, इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों? 2/5 हो जाएगा। अब 5 को नहीं सर हो जाएगा, तो 15x/2 हो जाएगी, क्या हो जाएगा दोस्तों? पिता हो जाएगा, ठीक है, पिता की आयु। इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। औसत आयु मतलब क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ देंगे, और जो 40 है उसमें 3 का गुना कर देंगे दोस्तों, तो हमें योग प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 3x + x +
15x और बटे 2 इक्वल टू कितना है दोस्तों 46 इंटू 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 138 आएगा और इसको पूरे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो x इक्वल टू 12 आ जाएगा। शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, हाँ। अब x की वैल्यू 12, ठीक है दोस्तों 12। अब आपको फाइनल क्या, राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर। राम के पुत्र की आयु 12 वर्ष निकल गई और राम के पिता की आयु, ठीक है दोस्तों 15 इंटू 12 और बटे कितना है 2, 2 छंग 12 और 15 छंग कितना हो जाए दोस्तों 90 हो जाएगा। अब अंतर क्या ज्ञात करना है आपको, तो 90 में से 12 आप घटा दो तो 10 में से 2 गए 8 बच जाएंगे और 8 में से 1 तो 778, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। सिर्फ दोस्तों अंतर इतना है, क्वेश्चन नंबर 17 में ये पूछा था कि राम और उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। अब यहाँ ये पूछ लिया राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है। ठीक है, सिर्फ अंतर इतना है, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। देखिए दोस्तों ए जो है बी से 16 वर्ष बड़ा है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, जो लास्ट में है उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ए जो है वो बी से, तो एक्स मान ले इसको। अब बी से 16 वर्ष बड़ा है तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। ठीक है, परंतु बी की आधी आयु, बी की आधी आयु मतलब एक्स इंटू 1/2 इक्वल टू ए की 1/3। ए की आयु कितनी है दोस्तों, 1/16 है। ए की कितनी है दोस्तों 1/3 आयु के बराबर है। बराबर मतलब बराबर कर दो, इक्वल टू लगा दिया। ठीक है, हाँ। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो 3 कोने इधर हो जाएगा 3x और 2 कोने इधर हो जाएगा दोस्तों 2x प्लस ये हो जाएगा 32। अब x के इधर पक्षांतर करेंगे दोस्तों, x इक्वल टू कितना है दोस्तों 32। उनकी वर्तमान आयु कितनी है, आपको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो b की वर्तमान आयु 32 हो गई दोस्तों। अब a की वर्तमान आयु कितनी है, 32 में 16 हम जोड़ देंगे दोस्तों, 32 प्लस 16 6 और 2 8 हो जाएगा 4 48। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा 32 एंड 48, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। जयेश अनिल से उतना छोटा है। देखिए दोस्तों यह अनिल से छोटा है, कौन, जयेश छोटा है, तो यहाँ अनिल बड़ा आएगा तो सबसे पहले अनिल आएगा और माइनस जयेश आएगा। ठीक है, उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, कौन, सब्जेक्ट क्या बात चल रही है दोस्तों, जयेश की बात चल रही है। सब्जेक्ट क्या आपका जयेश है। ठीक है, वह प्रशांत से बड़ा है। प्रशांत से बड़ा है मतलब प्रशांत यहाँ पर छोटा है तो यहाँ माइनस भी प्रशांत आएगा और जयेश पहले आएगा और इक्वल टू। ठीक है, हाँ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो a प्लस पी और इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 2j हो जाएगा। आगे एक लाइन दिए दोस्तों, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग, अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना है दोस्तों 48 है, तो 2j तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, तो j बराबर से कितना है दोस्तों 24। मतलब आपकी जयेश की आयु निकल गई है 24 वर्ष। तो आपको क्या करना था, यहाँ जयेश की तो आयु ज्ञात करना था 24 वर्ष। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, 36 और 16 वर्ष है। ठीक है, ए की आयु कितनी है दोस्तों 36 है और बी की आयु कितनी है 16 है। ठीक है, कितने वर्ष बाद, तो 100 वर्ष बाद ए की आयु जो है बी की आयु से दुगनी होगी। जो बी की आयु से दुगनी होगी तो यहाँ दोगुनी कर दो। ठीक है, तो 36 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 प्लस 2x। अब x वाले को एक एंड एक तरफ कर लेंगे और 36 में से 32 तो 4 बचेगा दोस्तों यहाँ और यहाँ x। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 वर्ष और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है दोस्तों। ठीक है, तो स्त्री की आयु और ये क्या हो जाएगा पुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3x कर दो और यहाँ x कर दो। ठीक है, क्वेश्चन मैं इतने करा चुका हूँ दोस्तों, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको तिगुनी करने में, दोगुनी करने में, किस में करना है आपको कोई डाउट होगा। आप देखिए मैंने बार बार बता दिया है कि जो छोटे होंगे दोस्तों, जैसे पुत्र हो गए, पुत्री हो गए, बेटा हो गए, बेटी हो गई, उसमें पहले गुना मत करना दोस्तों। ठीक है, ये बात याद रखना। जो बड़े जैसे यहाँ एक स्त्री मतलब अपने पुत्र, मतलब ये माँ हुई और माँ पिता ये बड़े होते हैं, तो जो तिगुनी है दोगुनी है उनमें ही करना है दोस्तों। ठीक है, हाँ। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। अब यहाँ आपको पिता की आयु भी नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं। यदि उसका पिता
उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है दोस्तों, ठीक है। यदि उसका पिता दोस्तों, पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो उसकी माता की आयु कितनी है दोस्तों, 3x 5 वर्ष बड़ा है तो हम 5 कर देंगे, ठीक है। ये पिता की आयु निकल गई है। अब ये लाइन पढ़ो दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का, जो पुत्र की आयु दोस्तों, जो पिता की आयु है दोस्तों, पिता की आयु क्या है, 3x + 5 है। तो 5 वर्ष पहले तो -5 और -5 कर दो, ठीक है। दोनों में x - 5 और 3x + 5 और ये -5 हो जाएगा। पिता की आयु का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंटू, ठीक है, का 1/6 थी, ठीक है। हाँ, इससे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 3 से 3 कम 3, 3 दूनी 6 हो जाएंगे और 2 गुना इसमें हो जाएगा 2x - 10 और इक्वल टू x हो जाएगा। x का एक तरफ ला लो तो x इक्वल टू 10 आ गया। हाँ, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है दोस्तों ये x थी, ठीक है। वर्तमान आयु x मतलब 10 वर्ष, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझना है दोस्तों। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, जो आयु है उसमें से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। तो जो इतने कैलकुलेशन करने के बाद में आपको अनूप की आयु प्राप्त होगी। महेश की आयु 5 वर्ष है, ठीक है। आपको महेश की आयु यहाँ क्या दी है दोस्तों, दिए है कि 5 वर्ष है, ठीक है। तथा अनूप जो है, जो अनूप की आयु प्राप्त होती है, जो यहाँ अनूप है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अगर अनूप की बात करूँ मैं, तो महेश से 2 वर्ष छोटा है तो -2 कर देंगे तो 3 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ अनूप की आयु हमें 3 वर्ष है और महेश की आयु कितनी है दोस्तों, 5 वर्ष है, ठीक है। ये हमें प्राप्त हो गई है। हाँ, अब देखते हैं आगे। यदि 18 से भाग दे, देखिए दोस्तों 18 से भाग दे, तो अब 18 से तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। 18 से भागते, अगर हम अनूप की आयु में 18 का गुना कर देंगे दोस्तों, 18 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और की आयु में से 6 घटाकर तो उल्टा चल लो दोस्तों, ठीक है। 6 घटाकर तो 6 जोड़ दो दोस्तों, तो 54 और 6 कितना 60 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये पैटर्न समझ नहीं आया है तो अब देखते हैं जो बुक में किस प्रकार से दिया है। देखिए, गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, आपको गुलजार की वर्तमान आयु पता नहीं है तो उसको 1 मान लो। 6 घटाकर जो शेषफल है उससे 18 से भाग देते हैं तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। अनूप की आयु आपको पता है कि 3 वर्ष है। अगर वो भी पता नहीं है आपको तो महेश की आयु है 5 वर्ष, उसमें महेश की आयु 5 वर्ष है तो महेश से 2 वर्ष छोटा है कौन, अनूप। तो यहाँ 3 वर्ष हो जाएगी, ठीक। 18 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 - 6 18 3 54 हो जाएगा और ये 6 को क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे तो 54 और 6 कितना 60 और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर मुझे बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है, तो हम ये माता की आयु कितनी मान लेंगे दोस्तों, माता की आयु x हो जाए और उस व्यक्ति की आयु जो दोस्तों, व्यक्ति की आयु कितनी है दोस्तों, x × 2/5 है, ठीक है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x/5, ठीक है। हाँ, अब क्या आगे 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद तो +8 और ये +8 कर दो, ठीक है। उस व्यक्ति की आयु दोस्तों उसकी माता की आयु से आधी होगी। उसकी माता की आयु क्या है दोस्तों, ये है, तो उससे क्या हो दोस्तों, आधी होगी, ठीक है। हाँ, उससे आधी होगी। इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, 8x + 8/2 और यहाँ 2x + 8/5 कितना हो दोस्तों, 40 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे दोस्तों, 5 हो जाएगा, 5 गुना इधर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5x + 8/5 40 हो जाएगा। हाँ, ये कितना, फिर 2 गुना इसमें हो जाएगा, 4x + 40 दूनी 80 हो जाएगा। x वाले एक तरफ, सिंगल संख्या है एक तरफ, तो x = ये 40 हो जाएगा दोस्तों। अब उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है, तो माता की वर्तमान आयु हम x माना था और x की वैल्यू 40 वर्ष, हाँ 40 वर्ष आ चुकी है दोस्तों, 40 वर्ष, और यही आपका क्या दोस्तों, आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।